आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि जो नाखून हैं हमारे वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। कभी कभी देखा होगा आपने, पीले पड़ जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? तो ये फंगस की वजह से होता है। जो पूरे विश्व में 25% लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की फंगस से बड़े परेशान हैं। तो 100 में से 25 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पैर के नाखून या तो मोटे हुए हैं या हाथ के नाखून मोटे हुए हैं। तो ये 7 स्टेप्स हैं जो आपको इसमें फॉलो करने हैं। सबसे पहला कि जो इसके अंदर जो रेती है उससे पहले नाखून को आपको घिसना है। ये चित्र देख लीजिए यहाँ पर। दूसरा है, आपका जो नेल है उसको अल्कोहल जो उसके अंदर दिया है उसी से निकाल के आपको नाखून के ऊपर लगाना है, उसको नाखून को साफ़ कर लेना है। तीसरा, तो जब आप एप्लीकेटर निकालेंगे इस बोतल में से तो उसको वो डूबा हुआ होना चाहिए पूरी तरह से, किनारे पे उसको आप पहुँचे नहीं, किनारे पे नहीं पहुँचना है आपको। और उसको हमें चौथा पॉइंट है, अप्लाई करना है। लो सराइल नेल लेकर कहलाता है ये, लो सराइल नेल लेकर उसको आपको नाखून के ऊपर लगाना है। पांचवा है, बाद में इस बोतल को टाइट एकदम बंद कर दी, नहीं तो सारा उड़ जाएगा। छठा है, उसके बाद आप 10 मिनट वेट करिए और 2 कोट लगाइए एक के बाद एक। और सातवां है, जो एप्लीकेटर निकाला था आपने उसको अच्छी तरह उसी अल्कोहल से साफ़ करके इसको वापस रख दीजिए ताकि दोबारा इस्तेमाल हो सके। देखिए, सिर्फ 2.5 ml की बोतल है ये, और ये 75 बार इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिब्बे में 30 पाउच रखे हुए हैं जो 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में डूबे हुए हैं। इन्हें कहते हैं वाइप। इससे आपको नाखून पहुंचने हैं। इस नीले डिब्बे के अंदर देखिए 30 नाखून घिसने वाली रेतियां हैं। एक एक में देखिए यहाँ दिख रही है, 1 2 3 4 5 6। ये 1 2 3 4 5 6 रेती हैं। ऐसे से ये 5 पैकेट हैं, तो यानी 5 छंग 30 हो गई, तो जो 6 महीने चलेंगी। तो 6 महीने तक ये इलाज धीरे धीरे चलता रहता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंस रखनी पड़ेगी, तभी जाके ये ठीक होती है। तो एक रेती को आपको एक बार में तोड़ना है, जैसे मैं यहाँ तोड़ के दिखा रहा हूँ। एक रेती निकाल ली, बाकी आप संभाल के उसी डिब्बे के अंदर रख दीजिए। एक रेती आप इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद उसको फेंक देंगे। इस बोतल में देखिए लोसराइल एमोरोल्फिन हाइड्रोक्लोराइड नाम का एक केमिकल है जो 5% नेल लेकर दवा कहलाता है। यह जानकारी सिर्फ सूचना के उद्देश्य से है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए। मैं खाली यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। लोसराइल लेकर एंटी फंगल दवाओं के एक समूह से संबंधित है जो डर्मेटोफाइट्स, ईस्ट और मोल्ड ओनिकोमाइकोसिस बीमारी करते हैं, उसको मारती है दवा। यह दवा कवक के विकास के लिए आवश्यक एंजाइमों को रोकती है, जिससे विभिन्न प्रकार के संवेदनशील कवक मर जाते हैं। जो भी फंगस है वो सब इसीलिए मर जाती है क्योंकि वो एंजाइम नहीं बना पाते। ध्यान रखें कि आपकी आँखों पर, कान में, नाक या मुंह में ना लगे। और अगर हाथ आपका इस मुंह पे लग भी जाता है तो जल्दी से उसको वॉश कर लीजिए, धो लीजिए, साफ़ कर लीजिएगा। अगर लेडीज इस्तेमाल कर रही हैं तो नेल वार्निश और जो कृत्रिम नाखून होते हैं, आर्टिफिशियल नेल होते हैं, वो आप लोग इसको उपयोग करने से बचें। और इन्फेक्शन के प्रसार के रोकथाम के लिए अपने नेल फाइलर को साझा ना करें। एक बार जिससे आपने नाखून घिसे हैं, किसी और नाखून पे आपको नहीं लगाना है। अगर आप गर्भवती महिला हैं या स्तनपान करा रही हैं तब भी इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। लोसराइल लेकर का इस्तेमाल बच्चों और शिशुओं में नहीं किया जाता। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये पाउच निकाल लिए। एक एक में 2 पाउच हैं। एक के अंदर 2 क्लीनिंग पैड फॉर नेल्स एंड स्पैचुला। स्पैचुला साफ़ करने के लिए, नेल साफ़ करने के लिए क्लीनिंग पैड है जो 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में डूबे हुए हैं। ये लोसराइल नेल लेकर जो है ये बहुत तरह की फंगस को मारता है, जैसे डर्मेटोफाइट्स हैं, ईस्ट है, मोल्ड है, डाइमॉर्फिक फंजाई है। डर्मेटोफाइट का मतलब होता है जो फंगस हमारी स्किन के अंदर रहती है, अपना बिस्तर बना लेती है, उसके अंदर रहती है, उसको मार देता है ये। तो हमने यहाँ पर देखिए ये एक पाउच को काट दिया है, ऐसा कैंची से काट दीजिए और ये अंदर से इसको स्वैब को निकाल लीजिए, स्वाइप को बाहर निकाल लीजिए। ये 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में डूबा हुआ है। ये गिरा है, बाहर निकाल के साइड में रख दीजिए। इसको बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर वापस रख दिए, नहीं तो क्या होगा कि अल्कोहल इसका उड़ जाएगा। पैरों की और नाखून की जो फंगस है वो जब उम्र बढ़ जाती है, 70 से ऊपर के लोगों को अक्सर हो जाती है। तो ये देखिए थंबनेल फंगस है, ये मुझी को हो गई यहाँ पर। अब मैं इसको ट्रीट कैसे करूँगा मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। ये देखिए बाएँ हाथ के नाखून में ये हो गई है। तो
अब इसको क्या इसका इलाज है, डॉक्टर की सलाह से मैंने सब काम किया है। जब ये दवा नाखून को पार करके जब अंदर जाएगी तो क्या करती है, जो फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन है, बाहर की के जो कवर हैं, उनको फोड़ देती है। तो उनके अंदर जो एंजाइम बन रहे होते हैं उनको मार देती है। इस तरह फंगस भी पूरी तरह से मर जाती है। सबसे पहला काम ये है कि आपको नंबर 1, आप नाखून को अच्छी तरह रेती से घिसिए। पहले मोटी रेती से घिसिए और उल्टी तरफ इसकी बारीक वाली रेती है उससे भी घिसिए। ये पहले आपको घिसना अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी, जितना ज़्यादा घिस सकते हैं इसको घिसिए। सबसे पहला हमारा कदम यही है। तो सफ़ेद पाउडर जैसा निकल रहा है, नीचे कोई कपड़ा बिछा लिए एक या टिश्यू पेपर ले लिए, उसके ऊपर इसको गिराते जाइए, कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ये देखिए ऐसे इकट्ठा कर लिए सारा का सारा, और कहीं डस्टबिन में आपको फेंकना है, नहीं तो क्या होगा कि जो हेल्दी लोग हैं उनको भी इसको इन्फेक्शन लग सकता है। और घिसी, जैसे मैं यहाँ पर घिस रहा हूँ, आपको ये रेती की आवाज़ आ रही होगी। तो एक तरफ मोटी रेती है और दूसरी तरफ बारीक रेती है। तो पहले मोटी रेती से घिसिए इसको, और फिर उसके बाद बारीक वाली रेती से घिसिए, और फिर ये रेती आपको फेंक देनी है। एक बार में इस्तेमाल करनी है, उसके बाद फेंक देनी है। ऐसे करके आपको ये काम हर हफ्ते करना है। वीक में एक बार कोई दिन चुन लीजिए आप, जैसे मंगलवार का मैंने दिन चुन लिया, तो हर वीक आपको ट्यूसडे को ही ये काम हर बार करना है, भूलें नहीं। अगर भूल जाएंगे बीच में तो फिर ये कारगर नहीं होगी या कम कारगर होगी। फिर साइड में भी घिसिए, जैसे मैं यहाँ पे घिस रहा हूँ, साइड में भी घिसिए और ऊपर भी घिसिए। आपको जो नाखून को बिल्कुल पोरस कर देना है ताकि दवा अंदर अच्छी तरह घुस जाए, क्योंकि नेल हमारे इम्परमेबल होते हैं। आपको नाखून को परमेबल करना है। ऐसे करके इसको इकट्ठा कर लिए। ये सारा वेस्ट पेपर है और किसी इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। नाखून को घिसने से वह भेद या पोला हो जाता है और दवा अंदर तक घुस जाती है। तो आपको क्या करना है, इसको पोरस करना है, पोला हो जाए ताकि दवा अंदर तक घुस जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया ये वाइप, ये देखिए जो 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर डूबा हुआ है, उससे अंगूठे को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लिए ताकि चारों तरफ से फंगस मर जाए। खूब इस तरह साफ़ कर लिए। देखिए अब ये नाखून आपका पोरस हो गया, छिद्रित हो गया, इसमें छोटे छोटे छेद हो गए। अब आप इसके ऊपर लगाएंगे दवा लोसराइल। तो ये 5% सॉल्यूशन है और 2.5 ml है। इसके आपको 2 कोट लगाने हैं लोसराइल नेल लिकर के, और 10 मिनट तक आपको सुखाना है। पहला कोट लगा लिए और इंतज़ार करिए पूरा सूख जाए, उसके बाद दूसरा कोट लगाइए और आप 10 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहिए। इससे क्या होगा कि जो दवा है वो इन छेदों में होकर, क्योंकि ये नाखून हो गया पोरस, तो आराम से ये अंदर तक चली जाएगी। तो जो नीचे जहाँ खाल और नाखून के बीच में जहाँ जो फंगस है लेटी हुई है, फंगस ने अपना जाल बना लिया है, वो मर जाएगी। किनारे पे भी लगाना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए किनारे पे भी लगाइए। तो जो फंगस यहाँ दिख रही है आपको नीचे, इस तरह की जो फंगस है, फफूंद है, वो धीरे धीरे करके मर जाएगी। और 1 हफ्ते तक ऐसे ही ये नेल पॉलिश लगी रहती है। ये देखिए शटर स्टॉक के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, ये नाखून है, नीचे हड्डी है। ये देखिए छोटे छोटे स्पोर अंदर जा रहे हैं बरसात के दिनों में खासकर। और ये देखिए पूरा नाखून आपका काला हो गया। शटर स्टॉक के माध्यम से है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। देखिए नाखून आपका ऊपर से चटक गया, टूट गया। अब ये देखिए लगा दिया हमने लोसराइल नेल पॉलिश लगा दी, और ये देखिए नाखून एकदम आपका चमकदार हो गया। अब आप 10 मिनट के बाद साबुन से हाथ धोएंगे तब भी कुछ नहीं होगा, पानी से हाथ धोएंगे कुछ नहीं होगा। 1 हफ्ते तक ऐसे ही लगी रहेगी। एक तरह की नेल पॉलिश है ये आपकी, और दवा इसके अंदर बंद हो गई। और फिर आप इसको अल्कोहल से दोबारा अच्छी तरह साफ़ कर दिए, ये कर दिया, और बाकी सभी उंगलियों के ऊपर इसको आप फेर दिए, तो क्या होगा कि हट जाएगी पूरी तरह से। ये देखिए ये भी शटर स्टॉक के माध्यम से है। ऐसी पैर की जो ऐसे हमने इसको घिस लिया नाखून को, और यहाँ पर भी हमने वही दवा इस तरह से यहाँ लगा दी। तो चाहे पैर में इन्फेक्शन हो, चाहे हाथ में इन्फेक्शन हो, आपको यही काम करना है। और एप्लीकेटर को बाद में धो के इसको उसी बोतल के अंदर टाइट करके बंद कर दीजिए। साथ में डॉक्टर कहेगा आपको इट्रोमेड 100 कैप्सूल भी लेने पड़ेंगे, जो 10 दिन तक खाने पड़ते हैं डॉक्टर की सलाह से। इट्रोमेड इसका नाम है। ये कैप्सूल आपको ब्रेकफास्ट के बाद सुबह सुबह खाना है। डॉक्टर कहेंगे, सलाह देंगे आपको। तो हरे रंग के कैप्सूल हैं इस तरह के, 100 mg के हैं, ये आपको खाने हैं। तो इससे क्या है कि जल्दी असर होगा। बिना डॉक्टर की सलाह के आप ना खाएं, मैं खा रहा हूं उनको। यही काम आपको इस तरह हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार आपको करना होगा।
ऐसे करके 6 महीने लग जाते हैं और फंगस पूरी तरह से हट जाती है। ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।